हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसकी एक्सरसाइज 5.4 आज हम देखने वाले हैं। उसमें हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड देखने वाले हैं। वैसे तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड के एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में मैंने कराए हैं। यदि वो क्लियर नहीं होंगे तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। चलिए फिर देखते हैं एक्सरसाइज 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। नीचे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, उसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, लेकिन किससे निकालना है? डिवीजन मेथड से निकालना है। पहला एग्जांपल है 2304 2304। सबसे पहले हम लिखेंगे उसको डिवीजन मेथड के फॉर्म में लिखेंगे 2304। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि उसके ऊपर बार देना है। बार हमें मालूम है कि हमेशा यूनिट प्लेस से स्टार्ट होता है और 2 नंबर के ऊपर बार दिया जाता है। तो 04 के ऊपर एक बार देंगे और 23 के ऊपर एक बार देंगे। चलिए फिर देखते हैं 2304 का। हमें ये मालूम है कि 23, देखिए हमें ये मालूम है कि 23 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन देखिए 4 स्क्वायर हमें मालूम है, 4 स्क्वायर मीन्स 60 और 5 स्क्वायर भी हमें मालूम है, 5 स्क्वायर मीन्स 25 और 23 इन दोनों के बीच में आता है, 16 और 25। तो हम क्या लेंगे? हम 16 लेंगे क्योंकि हमें 23 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए फिर क्या करते हैं, 4 यहाँ पर डिवाइजर में लिखेंगे और 4 क्वोशंट में भी लिखेंगे। 4 4 जा 16, माइनस करते हैं 23 माइनस 16 कितना होता है? 4 और 3 7 और 04 को हम क्या करेंगे? अभी 7 की राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो अभी न्यू डिविडेंड क्या मिला हमें? 704। दूसरी बात तो क्या करना है हमको, ये सबको मालूम है कि 4 में हम क्या करेंगे? +4 ही करेंगे। जो भी नंबर यहाँ पर रहेगा उसी को और एक बार ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या हुआ? 4 + 4 8 हुआ। अभी 8 के बाद कौन सा नंबर लिखना है ये हमें देखना है, क्योंकि 8 के बाद ऐसा नंबर लिखेंगे हम कि जो 704 आए, नहीं तो उससे कम आए। देखिए सबसे पहले देखेंगे कि 704 4 जो यूनिट प्लेस में है किसके स्क्वायर में 4 आता है? एक तो 4 स्क्वायर के नहीं, 4 स्क्वायर के स्क्वायर में नहीं आता है। 4 किसके? 8 स्क्वायर में 4 आता है, 64 आता है, ये हमें मालूम है। और किसके स्क्वायर में 4 आता है? 8 7 नहीं, 6 में नहीं आता है, फिर 2 स्क्वायर में 4 आता है। ठीक है, तो ये दोनों में यूनिट प्लेस में 4 आता है, लेकिन 82 इंटू 2 तो देखिए 82 इंटू 2 करने से तो नहीं होगा। सबसे पहले हम करके देखते हैं। 2 2 जार 4 और 2 8 जार 16, 164 704 से काफी कम है। तो हम क्या करते हैं? 8 स्क्वायर इक्वल टू 64 है ना, तो हम क्या करते हैं? 88। जो भी नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 8। देखिए 8 8 जा 64, 4 कैरी 6, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 कितना होता है? 70। तो 704 आया। ठीक है, हमें जो नंबर चाहिए था वो मिल गया है। तो हम यहाँ पे 8 लिखते हैं और यहाँ पर भी 8 लिखते हैं। 704, इस 704 को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो कितना मिला है? 0 मिला है। सबके समझ में आया है? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमको 23 को देखना है और उसको सॉल्व करना है। उसके बाद 04 को लेके आके न्यू डिविडेंड बनाना है और न्यू डिविडेंड बनाने के बाद फिर 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा वो हमको उसके यूनिट प्लेस से फाइंड आउट करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इक्वल्स टू कितना है? 48। क्वेश्चन क्या है अपना? 48 मीन्स हम यदि 48 इंटू 48 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 2304। पहला एग्जाम्पल सबके समझ में आ गया है। अभी हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं।
सेकंड एग्जांपल है 4489। इसके ऊपर सबसे पहले हम बार देंगे, 89 के ऊपर एक बार आएगा, 44 के ऊपर दूसरा बार आएगा। ओके, कितने 2 पीरियड बने हैं इसके। अभी 44 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये हमें अच्छे से मालूम है, लेकिन ये किसके बीच में आता है ये हम देखते हैं। 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 होगा और 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 होगा। मतलब 44, 36 और 49 के बीच में आता है। हमें क्या 49 तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 36 लेंगे। तो 6 और यहाँ पर भी क्वेश्चन पे भी 6 लिखेंगे और यहाँ पर कितना लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर 36 लिखेंगे। इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद देखिए 44 माइनस 36 कितना आता है 8 आता है। और ये 89 को हम क्या करेंगे, इस 89 को इसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो न्यू नंबर क्या हो गया है 889। अभी इस साइड में हमें क्या करना है 6 है, तो हमें इसमें ऐड की क्या करना है 6 से ऐड करना है। कितना आंसर आता है 6 + 6 12। और नेक्स्ट नंबर हमें यहाँ पर जो भी लिखना है उसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे 889। न्यू डिविजन हुआ हमारा 889। अब 889 करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 889, यहाँ पर 9 है, 9 किसके लास्ट में आता है। एक तो हम 7 स्क्वायर करने से भी 49 है, मतलब यूनिट प्लेस में 49 आता है, और दूसरी बात तो हम 3 स्क्वायर करने से भी 9 आता है। ठीक है, देखते हैं 1 सबसे पहले हम ये जो कम नंबर है उसका करके देखते हैं। 123 इंटू 3 करके देखते हैं। 12 ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 हम यहाँ लिखेंगे और उसका इंटू 3 करके देखेंगे। 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 और 3 1 जार 3। ये नंबर काफी छोटा दिखाई दे रहा है इससे, तो एक बार हम 7 से करके देखते हैं। 1 2 तो लिखना ही हमें, इंटू 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7 7 जार 49 कैरी 4, 7 2 जार 14 प्लस 4 18, 8 कैरी 1, 7 1 जार 7 और 1 कितना है 80, 889 आया। तो ये नंबर हमारे लिए परफेक्ट है, तो हम यहाँ पे 7 लिखते हैं, यहाँ पर भी 7 लिखते हैं, और यहाँ पर कितना आया है 127 इंटू 7 कितना आया है 889। इसको हम माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है 0। सबके समझ में आया ये कैसे करेंगे। तो देखिए फिर हमें क्या लिखना है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना था। तो 4489 इक्वल्स टू क्वेश्चन क्या आया हमारा 67 इक्वल्स टू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 67 इंटू 67, और जब हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक सिंगल ही 67 बाहर निकलेगा। मीन्स 4489 किसका स्क्वायर है 67 का स्क्वायर है। सबके समझ में आया है सेकंड एग्जांपल। तो हम अभी थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम करने वाले थे बाय डिवीजन मेथड से 3481। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बार लगाएंगे। बार आपको मालूम है कि हमेशा यूनिट डिजिट से ही बार लगता है और 2 नंबर के ऊपर एक बार लगता है। तो सबसे पहले 81 पे बार लगाते हैं, फिर 34 पे बार लगाते हैं। उसके बाद ये देखते हैं, उसके बाद हमें देखना है स्टार्ट करना है 34 से। ये देखते हैं कि 34 किसी का स्क्वायर है क्या। लेकिन हमें ये मालूम है कि 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है और 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 है। तो 36 तो हम नहीं ले सकते क्योंकि 36 बड़ा है और हमें 34 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे 25 लेंगे। तो 5 हम डिवाइजर में लिखेंगे और 5 क्वोशंट में लिखेंगे। 5 5 जार 25, माइनस 25 करते हैं तो 34 माइनस 25 कितना होता है 5 और 4 मतलब 9 हो जाएगा। और 81 को हम 9 के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो देखिए क्या बन गया अभी 981। अब 981 के बारे में हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। उसके पहले डिवाइजर में हम देखते हैं। डिवाइजर में हमें मालूम है कि हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें ऐड भी उतना ही वही नंबर करना पड़ेगा। तो 5 + 5 कितना होता है 10 होता है। अब 10 के बाद हमें ऐसा नंबर लेना है कि
उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद एक तो 981 आना चाहिए, नहीं तो 981 से कम आना चाहिए। तो हम देखते हैं 9 और यहाँ पे पहले 981 के यूनिट डिजिट्स में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और किसके स्क्वायर में 1 आता है। देखिए किसके स्क्वायर में 1 आता है, हमने ये देखा था कि 1 स्क्वायर में 1 आता है और 9 स्क्वायर में 81 आता है, मतलब वहां पर भी यूनिट डिजिट में 1 आता है। तो 1 करने से तो कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए 10 तो अपने पास है ही, हमें यहाँ पर 1 लिखना है और 1 से ही उसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी 1 लिख के मल्टीप्लाई करना है। हम यदि 101 इंटू 1 करते हैं तो क्या बनता है, 101 ही बनता है, और 101 तो काफी छोटा है, बहुत ही छोटा है ना 981 से। तो हम अभी एक 109 से करके देखते हैं क्या होता है। 109 तो 9 यहाँ पर लिखा, तो हमको 9 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबके समझ में आया है ऐसा क्यों करते हैं हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसा ही करते हैं। 9 से 9 9 जार 81, 1 और कैरी 8, 9 0 जार 9 प्लस 8 तो 8 ऐसे लिखा, 9 1 जार 9, तो 981 इसका भी आंसर आया है, हमें भी उतना ही चाहिए 981। तो हम क्या करेंगे अभी, 981 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 0 आया और हमें क्वेश्चन क्या मिला है, 59। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इक्वल्स टू क्या होगा, 59। क्योंकि हम यदि 59 इंटू 59 किए तब क्या मिलने वाला है हमें, तब हमें 3481 ही मिलने वाला है। सबके समझ में आ गया है कि ये कैसे करते हैं, धीरे धीरे सबको अपने आप ही करने आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो फिर हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 529। इसके लिए देखिए 529 के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम बार दे देंगे, 29 के ऊपर एक बार आएगा और 5 के ऊपर एक बार आएगा। यहाँ पर 2 पीरियड्स हो गए हैं, तो एक हमको देखना है कि 5 किसका स्क्वायर है क्या, 5 किसका स्क्वायर है क्या। देखिए 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, और 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। 4 और 9 के बीच में हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर कितना है, 4 है, और 3 का स्क्वायर कितना है, 9 है। और हमें दिख रहा कि 5 क्या है, 4 और 9 के बीच में है, तो हमें क्या करना लेना पड़ेगा, हमें 2 ही लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम 2 लिखते हैं और क्वोशंट में भी 2 लिखते हैं। 4 हुआ, -4 करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। 5 माइनस 4 1 आया, और 29 को हम क्या करेंगे, 29 को हम 1 के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अब न्यू डिविडेंड कितना क्या बना है, 129। देखिए 129, यहाँ पर 2 में हमको कितना प्लस करना है, 2 ही प्लस करना है। 2 में यदि हमने 2 प्लस कर दिया तो बन जाता है 4, और अभी यहाँ पर हमें कौन सा नंबर लिखना है कि ताकि वही नंबर हम क्वोशंट में भी लिखें और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। कौन सा नंबर लिख रहा है, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, कौन सा न्यू डिविडेंड दिख रहा है, 129। इसके यूनिट प्लेस में क्या है, 9 है, और 9 कब आता है यूनिट प्लेस में, आपको सबको मालूम है, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है, और 9 कब आता है, 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 होता है। सबको स्क्वायर तो 1 से 9 तक तो याद ही होनी चाहिए। ओके, तो हम सबसे पहले 3 स्क्वायर करके देखते हैं, मतलब 43 लेते हैं और उसको 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जार 9 और 3 4 जार 12, कितना हुआ, 129 हुआ, और हमें उतना ही चाहिए 129, तो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं और यहाँ पर भी 3 लिखते हैं। यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा हमें, 129, क्योंकि 43 इंटू 3 129 आया, इसको माइनस करने से क्या बनता है, 0 बनता है। तो कितना आया क्वोशंट आया है 23। यहाँ पर देखिए 23 क्वोशंट है, 43 क्या था, डिवाइजर था, और ये जो नंबर आता है ये डिविडेंड रहते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 529 इक्वल्स टू क्या होगा, 23। क्योंकि यदि 23 इंटू 23 हमने किया तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर 529 ही आएगा। सबके समझ में आया है कि ये कैसे करना है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ये वीडियो और एक बार देखिए,
आराम से देखिए और आप खुद करके भी देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है 3249 मतलब 3249। देखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले बार दे दिया, 49 के ऊपर एक बार दिया, 32 के ऊपर एक बार दिया। अब हमको ये देखना है कि 32 किसी का स्क्वायर है क्या। किसी का स्क्वायर तो नहीं है। 5 स्क्वायर याद करते हैं 25 होता है, और 6 स्क्वायर याद करते हैं 36 होता है, और 32 इन दोनों के बीच में आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 5 इंटू यहाँ पर भी 5 लिखेंगे, कितना हुआ है 25, माइनस करते हैं 25 तो कितना होता है 32 माइनस 25, 30 तक 5 और 2 मतलब 7 है। अब 49 को हम क्या करेंगे, 7 के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अभी न्यू नंबर बना है 749। और डिवाइजर में क्या करेंगे, हम इसमें +5 करेंगे क्योंकि हमने 5 से इसको डिवाइड किया था। 5 + 5 कितना बना है, 10 बना है। अब 10 में हमें कौन सा नंबर ऐड करना है ताकि उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 749 आएगा, नहीं तो उससे कम आएगा। देखिए 749 का यूनिट प्लेस में 9 है, और 9 हमने देखा था कहाँ पर आता है, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू भी 9 आता है, 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 आता है। तो हमें क्या करना है, 10 है तो 10 0 3 इंटू 3 करके देखते हैं। लेकिन ये तो 3 1 जा 3, ये तो काफी कम आएगा, लेकिन करके देखते हैं हम। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0 और 3 1 जा 3, मीन्स क्या हुआ है 309 आया, और हमें चाहिए 749। हम फिर क्या करते हैं, एक तो हमारे पास 7 भी है, हम 7 से करके देखते हैं, 107 इंटू 7 करके देखते हैं। ये जो भी नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं उसी से हमें मल्टीप्लाई करना रहता है। 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 0 जा 0 4 4 और 7 1 जा 7, कितना आया है 749, और हमारा नंबर भी 749 है। तो हम क्या करेंगे, किससे करेंगे, यहाँ 7 लिखेंगे और यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, और यहाँ पर 749 आया है। सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको माइनस करते हैं, माइनस करने के बाद 0 आंसर आता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इक्वल्स टू कितना है 57। 57 इंटू 57 हम यदि करके देखते हैं तो हमें आंसर कितना आता है 3249। समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, फिर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 1369, सबसे पहले तो हमको बार देना जरूरी है, और बार यूनिट प्लेस से स्टार्ट होता है। 69 के ऊपर एक बार आएगा और 13 के ऊपर एक बार आएगा। देखिए अभी 13 के लिए हम क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर हमें मालूम है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर हमें मालूम है 16 होता है, और 13 इन दोनों के बीच में आता है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें 3 ही लेना पड़ेगा। 3 यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर कितना हुआ 9, -9 यदि इसमें से करेंगे तो कितना बचता है 13 - 9 मीन्स 4, और 69 को हम क्या करेंगे इसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे। ओके, अभी न्यू डिविडेंड क्या बना है 469। अब देखिए 3 को क्या करेंगे, 3 में हम क्या करेंगे 3 ही प्लस करेंगे, तो कितना क्या बनता है 3 + 3 6 हो जाता है। और 469 में यूनिट प्लेस में क्या है 9, और 9 के लिए हमें अच्छे से मालूम है, हमने अभी देखा था कि 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आता है, और 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 आता है। तो पहले 3 स्क्वायर का करके देखते हैं, 63 इंटू 3 लेके देखते हैं हम। यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, तो 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। तो ये तो नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 7 करके देखेंगे। 67 इंटू 7, 7 7 जा 49 कैरी 4, और 7 6 जा 42, 42 + 4 46। तो ये 7 का करेक्ट आ गया, यहाँ पर 7 लिखेंगे हम, और यहाँ पर भी 7 लिखेंगे। यहाँ आएगा 469, ये माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। सबके समझ में आ गया है कि ये कैसा कर रहे हैं हम लोग।
देखिए यदि हम 37 इंटू 37 करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इक्वल्स टू 37, तो आंसर क्या आएगा? 37 इंटू 37 करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 1369। ये 6 क्वेश्चन सबके समझ में आ गए हैं? समझ में आ गए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप अपने से ही ये 6 क्वेश्चन करके देखिए, ठीक है। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन, 5776। सबसे पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में लिखेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे? बार देंगे। आपको मालूम है बार हमेशा यूनिट प्लेस से होता है, 76 के ऊपर एक बार और 57 के ऊपर एक बार। ओके, तो नेक्स्ट अभी हम 57 के बारे में सोचेंगे। 57 किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर तो आपको मालूम है 49 है, और 8 का स्क्वायर भी आपको मालूम है 64 है। तो 57 किसके बीच में हुआ? 49 और 64 के बीच में हुआ ना। तो 64 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे 64। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? 7 ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी 7 दिखेंगे और यहाँ 49 दिखेंगे। -49 यदि हम करते हैं तो कितना होता है? 57 - 49 8 होता है, और ये 76 को हम क्या करेंगे? उसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अब डिवाइजर में हमें क्या करना है? 7 + 7 + 7 करेंगे तो कितना हो जाता है? 14 हो जाता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि उस नंबर से ही मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर 876 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 876 दिया हुआ है, उसके यूनिट प्लेस में क्या है? 6 दिया हुआ है। तो 6 कब आता है? वो किसके स्क्वायर में 6 आता है? एक तो हमें मालूम है कि 4 स्क्वायर करने से 16 होता है, यूनिट प्लेस में 6 आता है, और 6 स्क्वायर करने से 36 होता है, यूनिट प्लेस में 6 आता है। तो हम 14 को 6 से करके देखते हैं तो 146 इंटू 6 करके देखते हैं, आता है क्या? 6 6 are 36, कैरी 3, 6 4 are 24 + 3, 24 + 3 कितना हुआ है? 27, या 7 आया, कैरी 2 आया 24 का, 6 1 6 + 2 8, मीन्स हमें नंबर चाहिए था 876 और हमारा आंसर भी 876 आया। हम यदि 4 से करते तो शायद नंबर बहुत कम आता, इसलिए मैंने क्या किया? पहले ही 6 से किया। 146 इंटू यहाँ पर 6। ओके, तो आंसर कितना आया है? 876। यदि हम इसको माइनस करते हैं तो आंसर कितना आता है? आंसर 0 आता है। सबके समझ में आया? ये कैसा करेंगे? तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजी लग रही है क्योंकि ये लेंथी नहीं है, आंसर भी इजीली आ जाता है। तो 5776 ये किसका स्क्वायर है? ये है 76 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5776 कितना होता है? 76 होता है। सबके समझ में आ गए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7921। अब इसमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम बार देंगे, बार हो गया, बार के बाद 79 के ऊपर एक बार आया और 21 के ऊपर एक बार आया। इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद हमें ये देखना है कि 79 किसी का स्क्वायर है क्या? 79 किसका स्क्वायर नहीं है? लेकिन हमको ये मालूम है कि 8 का स्क्वायर 64 है और 9 का स्क्वायर कितना है? 81 है, और 79 कहाँ आता है? 64 और 81 के बीच में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 8 ही लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 8 लिखना पड़ेगा। 7 8 8 कितना है? 64 है, 8 8 64, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। देखिए 9 - 4 कितना होता है? 5 होता है, और 7 - 6 कितना होता है? 1 होता है। 15 आया, और 21 को हम क्या करेंगे? इसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अभी न्यू डिविडेंड क्या बना है? 1521। अब इस साइड डिवाइडर के साइड क्या करेंगे? हम +8 करते हैं। +8 करने के बाद 8 + 8 कितना होता है? 8 + 8 16 होता है,
अब हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि कितना आना चाहिए, उसका आंसर 1521 आना चाहिए। यहाँ पर एक तो 1 है, यूनिट डिजिट में 1 है। 1 कब आता है? 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आता है, लेकिन 1 से यहाँ 1 लिखेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी छोटा आएगा। एक तो 9 स्क्वायर इक्वल्स टू 81 आता है, ये तो सबको मालूम है 81 आता है। तो हम क्या करेंगे, 169 इंटू 9 करके देखते हैं आता है क्या। 9 9 जार 81 कैरी 8, 9 6 जार 54, 54 प्लस 8 कितना होता है 70, 54 प्लस 8 62, 2 और कैरी 6, 9 1 जार 9 प्लस 6 कितना होता है 15, 1521 ही हमें चाहिए था और 1521 ही आंसर आया है। देखिए, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी हमें 9 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी 9 लिखना पड़ेगा, और ये आया है 1521। माइनस किए तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 0। हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 89। यदि हम 89 इंटू 89 करके देखें तो हमारा आंसर 7921 ही आएगा। ये क्वेश्चन भी सबके समझ में आया। सभी क्वेश्चन इजी हैं, बस आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी इजी दिख रहा है, 576। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, बार देंगे। बार देने के बाद देखिए 76 के ऊपर एक बार हुआ और 5 के ऊपर, ये सिंगल डिजिट है तब भी उसके ऊपर सेकंड बार हुआ। अब हमारे पास 2 पीरियड्स हो गए हैं। अब देखते हैं 5 स्क्वायर सबको मालूम है, 5 स्क्वायर तो किसी का 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है, ये हमें मालूम है, और 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है। तो 4 और 9 के बीच में 5 है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, तो हमें 2 ही लेना पड़ेगा, 2, और यहाँ पर भी क्वेश्चन में भी 2 लिखेंगे। 2 2 जार क्या है 4 है, और 4 को हम माइनस करते हैं, 5 माइनस 4 कितना होता है 1 होता है, और 76 को हम क्या करते हैं उसके राइट हैंड साइड में लेके आते हैं। अब न्यू डिविडेंड क्या हुआ 176, और यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 मतलब कितना है 4 हुआ। 4 में हमें अभी कैसा ऐसा नंबर लिखना है कि उस नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या आना चाहिए 176। सबसे पहले तो हम 176 के बारे में सोचते हैं। इसका यूनिट डिजिट 6 है, किसका यूनिट डिजिट 6 आता है, एक तो 6 स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6 आता है 36 है, और 4 स्क्वायर का यूनिट डिजिट 16 है तो 6 आता है। सबसे पहले हम 4 का ही करके देखते हैं आता है क्या। 4 तो ऑलरेडी हमारे पास है, एक 4 और लिखेंगे, इंटू 4 करके देखते हैं। 4 4 जार 16 कैरी 1, 4 4 जार 16 और 1 17, मतलब 4 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर भी हम 4 लिखते हैं और यहाँ पर भी हम 4 लिखते हैं। 44 4 जार 176, यहाँ पर कितना आया 176, इसको माइनस करते हैं, क्या आता है 0। देखिए मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ हम क्या लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 576 इक्वल्स टू कितना है 24। मीन्स 24 इंटू 24 यदि हमने किया तो हमें क्या आंसर मिलेगा 576। सबके समझ में आया है ये कैसे किया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 1024 के लिए सबसे पहले तो हमने बार दे दिया, यूनिट प्लेस से स्टार्ट हुआ बार, 2 बार आ गए, इसके 4 नंबर के ऊपर 2 बार आ गए। अभी हम क्या करते हैं 10 देखते हैं, 10 किसी का स्क्वायर है क्या, 3 का स्क्वायर 9 है, ये हमें अच्छे से मालूम है, और 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, और 10 इन दोनों के बीच में आता है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 3 ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं 3 लेते हैं, यहाँ 3 लेंगे तो क्वेश्चन में भी 3 लेंगे, 3 3 जार क्या है 9, माइनस 9 करेंगे, 10 माइनस 9 सबको मालूम है 1 होता है, और 24 को हम क्या करेंगे इसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अब न्यू नंबर आया है 124, इस साइड हमें क्या करना है +3 करना है, +3 किया तो हमें क्या मिलता है 3 + 3 6 मिला।
अब 6 के बाजू में कौन सा नंबर लिखना है कि 124 आता है। 124 में देखिए 124 है ना, तो इसका लास्ट डिजिट 4 है। किस किस का लास्ट डिजिट 4 आता है? एक तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 4 5 6 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 68 आएगा, नहीं तो 62 आएगा। सबसे पहले हम 62 से करके देखते हैं। 62 इंटू 2, 2 2 जार 4 और 2 6 जार 12, 124 आया, मतलब 2 ही यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर है। यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो क्वेश्चन में भी हमें 2 लिखना पड़ेगा। क्या आया है? 124 ही आया है, माइनस करते हैं और आंसर आया है 0। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इक्वल्स टू कितना है? 32 है। मतलब 32 इंटू 32 यदि हम करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 1024। सबके समझ में आया है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और ये सबसे ज्यादा इजी मेथड है। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है? 3136। सबसे पहले उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में लिखते हैं। इसमें लिखने के बाद देखिए 31 के बारे में पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार पहले तो बार दे देंगे हम, और बार देने के बाद 31 के बारे में हम सोचेंगे। 31 का क्या है? 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 होता है और 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 होता है। तो ये जो नंबर आया ये 25 और 36 के बीच में है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 25 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 5 लिखते हैं और यहाँ पर भी 5 लिखते हैं। 5 5 क्या है? 25। माइनस करते हैं उसको, 31 माइनस 25, ये तो सबको करना आता है, 6 है, और ये 36 को हम क्या करते हैं? इसके राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब न्यू नंबर कितना हुआ है? न्यू डिविडेंड हमें मिला है 636। इस साइड डिवाइजर के साइड क्या करते हैं? +5 करते हैं, क्योंकि पहले भी 5 आया था, इसलिए सेम नंबर को प्लस करना है। ये बन गया 10। अब 10 के बाद हमें कौन सा नंबर लिखना है ये हमें डिसाइड करना है। देखिए 636 है, 636 में यूनिट डिजिट में 6 है, तो हमें भी 6 चाहिए। 6 कहाँ पर है? एक तो 6 स्क्वायर में 36 है और एक तो 4 स्क्वायर में 16 है। तो यहाँ एक तो 4 होगा, नहीं तो एक तो 6 होगा। तो हम 6 से लेके देखते हैं, तो 6 लेने से थोड़ा बड़ा नंबर आएगा। तो देखिए क्या करते हैं, 106 इंटू 6 करके देखते हैं। यहाँ पर भी हम 6 लिखते हैं, क्वेश्चन में भी 6 लिखते हैं। 6 6 जार 36, कैरी 3, 6 0 जार 0 3 और 6 1 जार 6। देखिए 636 ही आया। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 6 लिखेंगे और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे कितना आया? 636। इसको माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इक्वल्स टू कितना आया है? 56। मीन्स 56 इंटू, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं 56 इंटू 56। यदि हमने 56 इंटू 56 किया, क्वोशंट में जो आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है, और यदि हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो आंसर आएगा 3136। और हमें यदि विदाउट स्क्वायर रूट लिखना है तो एक ही, दोनों में से एक ही बाहर निकलेगा 56। सबके समझ में आ गया है कैसा करना है? ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम 12th नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड में लिखा, उसके बाद हमने बार दे दिया, 0 0 के ऊपर एक बार आया और 9 के ऊपर एक बार आया। अभी हमें क्या करना है? 9 के बारे में सोचना है। लेकिन 9 तो सबको मालूम है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम इजीली कर लेते। 3 3 आर 9, माइनस किया, यहाँ पर क्या हुआ? 0 हुआ। अभी ये 2 0 जो है वो भी हमको नीचे उतारने पड़ेंगे। नीचे तो अभी 0 0 0 होगा। यहाँ पर सबको मालूम है हमें क्या करना है? +3 करना है। +3 करने से क्या होगा? 3 + 3 करने से 6 हो जाएगा।
लेकिन 6 को क्या करेंगे, हमें तो यहाँ पे 0 ही चाहिए, तो हम 0 से 6 को यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ पर भी 0 लिखते हैं। मतलब 60 इंटू यदि हम 0 करते हैं, 60 इंटू यदि हम 0 करते हैं तो क्या आता है, 0 0 0 ही आता है हमारा आंसर। तो क्या आएगा, 0 0 0, और इसको माइनस करने से हमें 0 ही मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन कितना आया है, 30। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 900 इक्वल्स टू कितना होता है, 30। 12th नंबर का क्वेश्चन सबके समझ में आ गया है। हम 1 से लेकर 12 तक किए हैं। इसका यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें ये नंबर देखना है, और ये नंबर देख के हमें ये बताना है कि इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। लेकिन कैलकुलेशन नहीं करना है हमको, कोई स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आया है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू, देखिए 64 है, मीन 64 हैज 1 बार, बार एक ही होगा क्योंकि 2 ही है। देखिए 64 है तो एक ही बार होगा। यदि एक बार है तो क्या बोल सकते हैं हम, एक बार है तो इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इक्वल्स टू, हमें मालूम है, ये तो हमें मालूम है 8, हमें निकालने का कोई जरूरत है नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कितने डिजिट होगा, 1 डिजिट होगा, 1 डिजिट होगा। ठीक है, निकालने का हमें कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए अभी 144 के ऊपर सबसे पहले तो हम बार देते हैं, कितने बार है, 44 के ऊपर एक बार और 1 के ऊपर एक बार, 2 बार है, इट हैज 2 बार, 2 बार है तो 2 बार होने के बाद तो इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का होगा। सबके समझ में आया है, ये कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का। अब देखिए 4489, इसमें भी हम यूनिट डिजिट से, यूनिट प्लेस से देखते हैं, 89 के ऊपर एक बार और 44 के ऊपर एक बार, इट हैज 2 बार, so the square root is ऑफ कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, 2 बार है तो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। सबके समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है 27225। अब इसके ऊपर बार देना शुरू करते हैं, 25 के ऊपर एक बार, 72 के ऊपर एक बार और 2 के ऊपर एक बार। कितने बार है, 3 बार है कि नहीं, 3 बार है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट इज ऑफ कितने डिजिट का होगा, क्योंकि 3 बार है तो 3 डिजिट का होगा। सबके समझ में आया है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन किए बिना ही हमें बताना है कि इसका स्क्वायर रूट कितने डिजिट का होगा। यहाँ पर देखिए ये जो नंबर दिया है 390625, सबसे पहले हम बार देखते हैं। ये एक बार है 25 के ऊपर, 06 के ऊपर दूसरा बार है और 39 के ऊपर तीसरा बार है। मीन्स इट हैज कितने कितने बार है, 3 बार है ना, 3 बार है तो स्क्वायर रूट क्या होगा, इज ऑफ कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट का होगा, 3 डिजिट। इसका मतलब क्या है, यदि बार 5 है तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 डिजिट का होगा। बार यदि 4 है तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 डिजिट का होगा। यदि बार 2 है तो स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 डिजिट का होगा। सबके समझ में आए हैं, विदाउट एनी कैलकुलेशन हम ये कर सकते हैं। ये हो गए हैं, समझ में आ गया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल।
अभी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन वो भी कैसा निकालना है, वो भी डेसिमल का निकालना है। अभी तक हमने सिंपल नंबर का स्क्वायर रूट निकाला था, डेसिमल का नहीं निकाला था। अभी हम डेसिमल का स्क्वायर रूट निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, 2.56। ये भी हमें कैसे निकाला है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। इसके पहले भी हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। अभी हम इसको करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ये हमको मालूम है कि 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है और 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है। यहाँ सबसे पहले ये एक बार दिया और ये एक बार हुआ। ओके, तो 2 कहाँ आया, 1 और 4 के बीच में आया, तो हमको 1 ही लिखना पड़ेगा। 1 1 जार 1, 1 को माइनस किया, हमने 1 को माइनस किया, 2 माइनस 1 1 आया, और ये 56 हम इसके बाद में लिख लेंगे। ठीक है, अब हुआ है 156, और यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 है तो हम 1 को ही प्लस करेंगे। 1 को प्लस करने के बाद यहाँ पे 1 और 1 कितना हुआ है, 2। अभी 2 के बाद हमें कौन सा नंबर लिखना है, सबको मालूम है कि 6 कब कब आता है, एक तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। हम यहाँ पर पहले 4 करके देखते हैं। 22 तो यहाँ पर आया ही है, 24 इंटू 4 करके देखते हैं। 4 4 जार 16, कैरी 1, 4 2 जार 8 और 1 9। ये नहीं आया, तो ये नहीं आया तो हम 6 का करके देखते हैं। 26 इंटू 6, जो नंबर हमने यहाँ लिखा उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वही नंबर हम किसमें, क्वेश्चन में लिखेंगे। 6 6 जार 36, कैरी 3, 6 2 जार 12 प्लस 3 15, मतलब हमें चाहिए वो नंबर मिल गए हैं 156। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर 6, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे 6। यहाँ पर कितना है 156, और माइनस होगा तो यहाँ पर आएगा आंसर 0। सबके समझ में आया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें डेसिमल देना है। तो डेसिमल हम कहाँ पर देंगे, एक पेयर के पहले डेसिमल लगा हुआ है। देखिए एक पेयर है, एक पेयर के पहले डेसिमल लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, एक डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर एक डिजिट मतलब यहाँ एक डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है। तो इसका आंसर क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 इक्वल्स टू क्या हुआ, 1.6। मीन्स यदि हम 1.6 इंटू 1.6 करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 2.56। समझ में आया है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7.29। 7.29 का क्या है, 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। सबसे पहले हम बार लगाते हैं, 29 के ऊपर एक बार और 7 के ऊपर एक बार। ओके, अब देखिए 7 कब आता है, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता है और 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है, और 7 इन दोनों के बीच में आता है। तो हमें तो 2 स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, 2 और 2 कितना होता है, 4 हुआ। माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद देखिए 7 माइनस 4 3 हुआ, और ये 29 को हम ऐसे ही नीचे उतारेंगे। तो इसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो न्यू डिविडेंड क्या बना है हमारा, 329। अब देखिए हमें क्या प्लस करना है, 2 है तो हमें 2 ही प्लस करना है। 2 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो गया, 4 हो गया है। 2 प्लस 2 करने से 4 हो गया। अब देखिए 4 में हमें ऐसा नंबर लिखना है कि उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद 329 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। देखिए 29 329, आप देखते हैं 329 यूनिट डिजिट में क्या है, 9। 9 कब आता है, एक तो 3 स्क्वायर करने से 9 आता है, और कब आता है 7 स्क्वायर करने से 49 आता है, मतलब 9 आता है। तो हम 7 स्क्वायर ही करके देखते हैं, 47 इंटू 7। आप 3 स्क्वायर करके भी देख सकते हैं 43 इंटू 3, लेकिन शायद वो कम आएगा, छोटा आएगा, इसलिए 47 इंटू 7 करके देखते हैं। 7 7 जार 49, कैरी 4, 7 4 जार 28 प्लस 4 32, कितना आया है, 329 आया। हमें वही नंबर चाहिए था, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, और यहाँ पर 329 लिखेंगे। माइनस करेंगे तो कितना हो जाता है, 0। डेसिमल लगाना है, और डेसिमल कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक पेयर के पहले डेसिमल लगा हुआ है। 29 का एक पेयर है, उसके पहले डेसिमल लगा हुआ है। तो आंसर में हमें क्या करना पड़ेगा,
एक डिजिट के पहले डेसिमल लगाना पड़ेगा। एक डिजिट मतलब 7 है, उसके पहले डेसिमल लगाएंगे। तो देखिए फिर क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 इक्वल्स टू कितना है 2.7। मीन्स यदि 2.7 इंटू 2.7 किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा 7.29। सबको क्लियर है? डेसिमल कहाँ लगाना है ये भी समझ में आया। यदि दो पेयर के बाद में, दो पेयर के पहले डेसिमल, यदि यहाँ पे और कोई दो नंबर थे, दो पेयर के पहले डेसिमल लगा हुआ होता तो हम क्या करते कि कि 2 डिजिट के पहले यहाँ डेसिमल लगाते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सबके समझ में आ गए पहला और दूसरा क्वेश्चन, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 51.84। 51.84 के लिए देखिए, सबसे पहले तो हम इनको बार लगा दिए। 84 के ऊपर एक बार आया और 51 के ऊपर एक बार आया। तो देखिए 51 के बारे में सोचना पड़ेगा अभी हमें। 7 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 49 है, और 8 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 64 है ना। अभी देखिए, अब इसको क्या करना है, 49 और 64 के बीच में 51 है, तो हमें यहाँ पे 7 ही लेना पड़ेगा। 7 यहाँ पर भी 7 लेंगे, 7 7 49। 51 माइनस 49 क्या आता है 2 आता है, और 84 हम ऐसा ही इसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अभी न्यू नंबर क्या, न्यू डिविडेंड क्या बन गया 284, और यहाँ पर 7 में 7 प्लस करेंगे, 7 प्लस 7 करेंगे तो कितना होता है 14 होता है। अब यहाँ पर 4 दिया हुआ है, 4 दिया है तो आप सबको मालूम है 284, यहाँ पर 4 दिया है। 4 कब आता है, एक तो 2 स्क्वायर करने से भी 4 आता है, और 8 स्क्वायर करने से भी 64 आता है। अब देखिए 14 के यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से करके देखते हैं। 142 इंटू 2 करके देखते हैं आता है क्या, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8 और 2 1 जार 2, 284 2 से ही आया। हमें जो नंबर था वो तो मिल गया है, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। 284, इसको माइनस करने से तो हमें आंसर मिल गया 0। अब डेसिमल कहाँ लगाना है ये बताइए। एक पेयर के पहले डेसिमल लगा हुआ था तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट के पहले डेसिमल लगाएंगे आंसर में। तो स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इक्वल्स टू क्या है 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 42.25। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में लिखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें उसका बार देना है। 25 के ऊपर हम एक बार देंगे और 42 के ऊपर एक बार देंगे। ओके, उसके बाद ये देखना है हमें कि 42 कहाँ पर आता है। एक तो 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 होता है, और 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49 होता है। 42 कहाँ पर आता है, इन दोनों के बीच में आता है 42। हमें 49 तो नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो तो बड़ा हो रहा है, इसलिए हमें छोटा लेना पड़ेगा 42। तो 40, इसलिए हमें 36 लेना पड़ेगा। तो 6 6 जार 36, 36 लिए तो माइनस करेंगे, 42 माइनस 36 कितना होता है 4 और 2 6 होता है। 6 और 25 का हम 6 के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। अब न्यू डिविडेंड क्या फॉर्म हो गया है 625। अभी डिवाइजर की तरफ चलते हैं। डिवाइजर में क्या करना है कि डिवाइजर में 6 लिख, पहले 6 से डिवाइड किए थे, तो अभी हमें 6 को ही प्लस करना है। उसमें 6 प्लस 6 कितना हुआ 12। 12 में हमें ऐसा नंबर ऐड करना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 625 आना चाहिए, नहीं तो उससे कम आना चाहिए। देखिए 125 625 के लिए देखिए 625 मतलब उसके यूनिट प्लेस में 5 है, और हमें अच्छे से मालूम है कि जिसके यूनिट प्लेस में 5 रहता वो सिर्फ एक ही है कि 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो क्या करेंगे हम 12 के राइट हैंड साइड में 5 लिख के उसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना होता है। 5 5 जार 25 कैरी 2, 5 2 जार 10 प्लस 2 12 कैरी 1, 5 1 जार 5 और 6
कितना हुआ 625, यही हमें चाहिए था, तो हमें मिल गया है 625। माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। अभी हमें क्या करना है, डेसिमल देना है। टू नंबर्स, एक बार मतलब टू नंबर्स के पहले, एक 1 बार के पहले डेसिमल आया था, तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 डिजिट के पहले डेसिमल देंगे। इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 कितना आएगा, 6.5 आएगा। यदि हम 6.5 इंटू 6.5 करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 42.25। समझ में आया है ये सबके? तो नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये लास्ट क्वेश्चन है डेसिमल नंबर का। इसमें क्या दिया है हमें, 31.36। देखिए 31.36 हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड में लिखा है। हमको क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, 31 को पहले हम देखते हैं। 31 किसके बीच में आता है, 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हुआ और 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 हुआ। तो क्या हुआ, 31 कहाँ पर आता है, 25 और 36 के बीच में 31 आता है। देखिए 5 5 जार 25, 31 माइनस 25 करेंगे तो कितना होता है, 6 आएगा। 11 यहाँ पे 1 कैरी लिया, 11 हुआ, 11 माइनस 5 6 हुआ, 3 माइनस 3 0 हुआ, 6 आया और 36 हम उसके राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो न्यू डिविडेंड क्या फॉर्म हुआ है, 636। अभी डिवाइजर की तरफ देखते हैं। 5 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 10 बन जाएगा। अब 10 के बाद हमें ऐसा नंबर लिखना है कि जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 636 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। देखिए एक तो 636 है, तो 636 ये 636, इसको यूनिट प्लेस में 6 है, तो 6 कब आता है, एक तो 4 स्क्वायर करने से 16 आता है, यूनिट प्लेस में 6 है, और 6 स्क्वायर करने से 36 आता है, यूनिट प्लेस में 6 है। हम डायरेक्ट 106 इंटू 6 ही करके देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 0 जा 0 प्लस 3 कितना 3 हुआ, और 6 1 जा 6, 636 ही आया है। तो 636 यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10 के राइट हैंड में 6 लिखेंगे और क्वेश्चन में भी 6 लिखेंगे। तो क्या हुआ है, 636 आया है, तो माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा। अभी देखिए डेसिमल लिखना है, तो हम क्या देखे हैं कि एक बार के पहले, 1 बार के पहले डेसिमल आया है, तो क्वेश्चन में भी 1 डिजिट के पहले डेसिमल आएगा। यदि यहाँ पर 2 बार के पहले डेसिमल आता तो क्वेश्चन में भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल आता। आंसर में क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इक्वल्स टू 5.6। डेसिमल के क्वेश्चन सबके समझ में आए हैं। डेसिमल का भी हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। ओके, थैंक यू।